समझता हूँ कि ये ज्यादती है। पाकिस्तान का हक बनता है आगे चैंपियंस ट्रॉफी, और ये अगर एशिया कप होगी तो चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, एंड देन फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए भी जाएगा। तो देखिए, नो डाउट इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है कि 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। अब यहां तक भी जो है वो बातचीत का आगाज हो गया है। भाई 2025 में हिंदुस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर लगने वाला है, पाकिस्तान तो होगा ही नहीं 2025 में, तो क्या चैंपियन ट्रॉफी और क्या एशिया कप भाई। कि भारत महाराज पाकिस्तान में अपने कदम पधारने के मूड में नहीं है। अरे भाई, बाहर में गया ऐसा सिस्टम और ऐसी आईसीसी और ऐसे लोग जो मतलब एक मुल्क के जो है वो तलवे चाट रहे हैं। क्या इतना ही पैसा सब कुछ है जी, कि सब कुछ पैसा है क्रिकेट में, तो इसका मतलब क्रिकेट तो खत्म हो गई आया है। लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से आईसीसी ने वाज़ेह बयान नहीं दिया और कहा है कि इस हवाले से अभी अबहम मौजूद है। तो इसका वाज़ेह मतलब फिर ये है कि आईसीसी में कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। उनकी हटधर्मी इंडिया वालों की, जो वो इस पर अड़ गए और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे से तो नहीं उनकी हटधर्मी, ये शुरू दिन से ही मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में कहा कि ये इंडिया का प्रॉब्लम रहा है हमारे साथ पाकिस्तान के, वो चाहते ही नहीं। भाई मनमोहन सिंह के दौर में ऐसा नहीं था, वाजपेयी के दौर में ऐसा नहीं था, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के दौर में और कहीं नहीं है। ये वाहयाती करनी है तो फिर भाई क्रिकेट नहीं होगी। ये भारत के घर की लॉन्डी नहीं है ये क्रिकेट, कि आप पैसा फेंक कर जो है वो आप दूसरे मुल्कों के को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिक्टेट करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक या दो दिन पहले एक खबर गर्दिश कर रही थी कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से छीन सकता है, और ये एक इंडियन मीडिया की तरफ से ये एक न्यूज को फैलाया गया। तो पाकिस्तान मीडिया ये कहने लगा कि ये जो न्यूज है ये फेक है, ये तो इंडियन मीडिया के सोर्स से आ रहा है, तो इंडियन तो ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन जब आईसीसी के सीईओ को पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर तो ये नहीं कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में ही होगा, तो ये कहकर ठुकरा दिया कि भाई 2025 से भी बहुत दिन है, तो हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि एक बंदा आईसीसी का जो सीईओ है वो भी सिक्योरिटी नहीं दे रहा है कि भाई 2025 में होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब है साफ तौर पर ये कटने वाला है पाकिस्तान का बुरी तरह से। इसको लेकर शाहिद अफरीदी भी सामने आ गए, वो भी रोने लगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ करा लो। तो इसको लेकर जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। नहीं होगा। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बहुत ख्वाहिश है कि 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। अब यहां तक भी जो है वो बातचीत का आगाज हो गया है। फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से भी क्या पाकिस्तान को हाथ धोने पड़ेंगे भारत की वजह से। लेकिन पाकिस्तान को ऑल आउट करने की कोशिशें जारी हैं। उसमें जाहिर सबसे बड़ा हिस्सा तो भारत बहादुर का होता है। पैसा लेके आते हैं, लक्ष्मी लेके आते हैं, उसके बाद हर तरफ उन्हीं की जे हो रही होती है। 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान को जो अलॉट की गई थी एशिया कप की तरह, वो भी वापस ले ली जाएगी। अभी तो हम एशिया कप से भी निकले थे, वो कहते हैं कि उसके बाद हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी के मसाइल खड़े किए जा रहे हैं। ये क्या मामला है? पाकिस्तान इस वक्त कहीं ना कहीं ऑल आउट करने की पोजीशन में शायद इतना नहीं है जितना ऑल आउट होने की पोजीशन में दिखाई दे रहा है। वजह सिर्फ यही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पैसा लेकर आता है और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो बीजेपी की हुकूमत है वो पाकिस्तान के लिए कभी भी कोई बेहतर तो सोचते नहीं है। वो मसाइल पाकिस्तान के साथ चले आ रहे हैं। हालांकि इनसे पहले भी सूरत हाल जो नरेंद्र मोदी साहब से पहले वजीर आजम थे भारत के, चाहे वो सिंह साहब हो या इनसे पहले हो वाजपेयी साहब हो, तमाम के तमाम कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल थे। यहाँ पर सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है और जय शाह साहब अमित शाह साहब के साहबजादे हैं जो राइट हैंड है नरेंद्र मोदी के। और लेकिन आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बड़ा असर रसूख है, उनकी हटधर्मी है, अब वो अपनी मनमानी करते हैं। तो यहाँ पर आपने बड़े एतमाद के साथ और बड़े अच्छे तरीके से अपने कार्ड खेलना। उनकी हटधर्मी इंडिया वालों की, जो वो इस पर अड़ गए और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे से तो नहीं उनकी हटधर्मी, ये शुरू दिन से ही मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में कहा कि ये इंडिया का प्रॉब्लम रहा है हमारे साथ पाकिस्तान के, वो चाहते ही नहीं। भाई मनमोहन सिंह के दौर में ऐसा नहीं था, वाजपेयी के दौर में ऐसा नहीं था, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के दौर में और कहीं नहीं है। जी बिल्कुल बात सही है, लेकिन सियासी अंदाज से देखा जाए तो वो तो इनके अंदर आग है। वो जो प्रॉब्लम है हमारे लिए पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, क्रिकेट को हमारे जिस तरह नुकसान हो रहा है इनकी वजह से, लेकिन बस उनकी हटधर्मी है। वही बात है, असर रसूख है उनका आईसीसी पे होल्ड है और वो इसी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। जनाब के भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान दुश्मनी में हद से आगे बढ़ गया है और अब एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया गया है कि ना सिर्फ एशिया कप पाकिस्तान से जा रहा है, अब उसके बाद वर्ल्ड कप के ऊपर भी सवालिया निशानात है। जबकि दूसरी जानिब अब भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को कई सालों के बाद मिलने वाला एक जो इंटरनेशनल इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, अब वो भी पाकिस्तान से छीन लिया जाए और वो आईसीसी किसी और मुल्क में करवाए। हमें तो प्रॉब्लम यह है कि जो
जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म करने की एक भौंडी कोशिश की जा रही है भारत की क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, ऑब्वियसली पीछे से बीजेपी की छतर छाया में पाकिस्तान की क्रिकेट को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है, कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है कि भारत महाराज पाकिस्तान में अपने कदम पधारने के मूड में नहीं है। अरे भाई, बाहर में गया ऐसा सिस्टम और ऐसी आईसीसी और ऐसे लोग जो मतलब एक मुल्क के जो है वो तलवे चाट रहे हैं। क्या इतना ही पैसा सब कुछ है जी कि सब कुछ पैसा है क्रिकेट में, तो इसका मतलब क्रिकेट तो खत्म हो गई। फिर आप इसको रेसलिंग बना लीजिए, एंटरटेनमेंट बना दीजिए ना, प्लान्ड गेमें हो, प्लान्ड सब कुछ हो, और अपनी पसंद के खिलाड़ी रखें, अपनी पसंद की टीमें रखें और फिक्स मैचेस करवाइए। फिर ये क्रिकेट को क्रिकेट ना रखने दीजिए ना। फिर जिम्बाब्वे को भी खत्म कर दीजिए, फिर वेस्ट इंडीज को भी खत्म कर दीजिए, फिर ये जो दूसरे मुल्कों की टीमें हैं उनको खत्म कर दीजिए। इंडिया अकेला खेले, उसी की टीमों को आप आपस में बना के बीसीसीआई को आईसीसी बना दें और सब चीजें खत्म कर दें। अगर ये वाहयाती करनी है तो फिर भाई क्रिकेट नहीं होगी। ये भारत के घर की लौंडी नहीं है ये क्रिकेट कि आप पैसा फेंक कर जो है वो आप दूसरे मुल्कों के को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिक्टेट करें। मेरे अजीज भिखारियों के हाथ से एशिया कप तो निकल गया, अब एक और भी चीज निकला है भाई। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी भिखारी पीसीबी को ऐसे दीवार के आगे खड़ा कर दिया है जिसका कोई दरवाजा ही नहीं है। तो पाकिस्तान अगर एशिया कप की जिद लगाकर बैठेगा तो भाई 2025, भाई एक बात बताओ यार, ये भाई 2025 में हिंदुस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर लगने वाला है। पाकिस्तान तो होगा ही नहीं 2025 में, तो क्या चैंपियन ट्रॉफी और क्या एशिया कप भाई। 2025 में पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं ये तो झाड़ू लगाएंगे अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में, देश तो होगा ही नहीं भाई। या तो यूरोप भाग जाएंगे। 2025 तो पाकिस्तान होगा ही नहीं। पाकिस्तान के जितने क्रिकेट फैंस हैं वो हिंदुस्तान में बैठ के मैच के मजे उड़ाएंगे, सेंचुरी मारनी कोई नहीं आया है। लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से आईसीसी ने वाज़ेह बयान नहीं दिया और कहा है कि इस हवाले से अभी अबहम मौजूद है। तो इसका वाज़ेह मतलब फिर ये है कि आईसीसी में कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है या पकाई जा रही है कि पाकिस्तान को किसी तरह चैंपियन ट्रॉफी 2025 से महरूम किया जाए। इसके हवाले से आईसीसी का वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में, जिस तरह दो टोक अल्फाज में ये कहा कि अभी 9 माह पड़े हुए हैं तो यकीनन अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में जो ग्राउंड्स हैं वो पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। और पाकिस्तान में जब ये आईसीसी के हेड आए थे, दो चीफ एग्जीक्यूटिव भी, सदर भी, तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया था पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामला पर, पाकिस्तान के ग्राउंड्स के हवाले से। तो फिर अब हम किस चीज़ का है ये बात समझ से बालातर है और पीसीबी को इस हवाले से आवाज़ उठाना पड़ेगी। आईसीसी को अभी से इस तरह का बयान उनसे दिलवाना पड़ेगा कि अगली जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान ही में होगी। पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है। 2017 में आखिरी बार ये चैंपियन ट्रॉफी खेली गई थी जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और पाकिस्तान को 1996 के बाद पहली बार कोई आईसीसी का इवेंट मेज़बानी करने का मौका मिल रहा है, तो उससे उसे महरूम नहीं रखना चाहिए। इस हवाले से जो आईसीसी का बयान है यकीनन वो एक मायूस कुन चीज़ है और पीसीबी को इस हवाले से अभी से इकदाम करना होंगे, वरना अगर इस तरह की लाबेंग आगे बढ़ती रही तो यकीनन पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी 2025 की जो मेज़बानी है वो वापस ले ली जाएगी। तो दोस्तों, जो नजम सेठी ने पंगा लिया था बीसीसीआई से, चारों तरफ से अब पीसीबी को पड़ रही है और बुरी तरह से पीसीबी अब फंस चुकी है, क्योंकि एक तो एशिया कप इनके यहां से जा चुका है पूरी तरह से और ये श्रीलंका में होगा। अभी बात चल रही कि हाइब्रिड मॉडल में हो सकता है, ये तो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान से जो चला गया ना, मतलब दो कंट्री में तो होगा, पाकिस्तान इसमें फेल हो गया। और एक बात कहा जाए तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है तो वो तो भी मतलब चला जाएगा, क्योंकि आप जान सकते हैं कि आईसीसी हाइब्रिड मॉडल में ये नहीं रखता। आईसीसी कभी अपना जो टूर्नामेंट है वो हाइब्रिड मॉडल में नहीं रखता, एक ही कंट्री में वेन्यू देता है। तो अगर ऐसा हुआ तो 2025 में अगर इंडिया ट्रैवल नहीं करता तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है बीसीसीआई तो आईसीसी कभी पंगा नहीं लगा पीसीबी से। हालांकि पंगा क्या है, पीसीबी क्या है आईसीसी के सामने, तो पीसीबी को कुछ मुनाफा देकर, कुछ पैसा देकर उनसे मनवा लिया जाएगा कि भाई तुम चुप होकर बैठ जाओ और चैंपियनशिप वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान अब कुछ नहीं बोल सकते, इसीलिए पाकिस्तान मीडिया में चुल मची कि भाई बीसीसीआई देखो हमारे साथ तो ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। अरे भाई, अगर बीसीसीआई की इतनी तुमको पता थी कि बीसीसीआई इतनी बड़ी औकात रखने वाली एक चीज है, तो तुम ये से 2 कौड़ी के औकात वाले तो क्यों भिड़ रहे थे बीसीसीआई से? ये तो मतलब साफ सुथरी बात है कि भाई तुमको मत भिड़ना चाहिए था। नजम सेठी को पहले सोचना चाहिए था कि भाई जो मैं बोल रहा हूं, जो रमेश ने गलती किया मैं वो गलती ना दोहराऊं, लेकिन अब तुमने भी वही वो गलती दोहराने लगे, एक के बाद एक मतलब बयान छोड़ते रहे। लेकिन अब नुकसान किसका हुआ? साफ तौर पर पीसीबी का हुआ। करवा लो 10 पीएसएल, रिटायर्ड प्लेयर को लेकर पीएसएल खेलते रहो और अपने बाबर आजम को शॉट ठुकवाते रहो और पैसा कमाते रहो, और चैंपियनशिप भी तो हाथ से गई, अब जितना भूखना है भूख लो।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान से चला गया शाहिद अफरीदी अब्रोर है, इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।